Hello everyone and welcome to Pre-Class Knowledge. In this lesson we are going to discuss your next chapter of math syllabus, that is average. हम average के बारे में समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. What is an average? Average एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्टली फॉर्मूला में जंप कर लेते हैं, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि एवरेज होता क्या है. इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते. लेट्स से एक क्लास में आप लोग को पढ़ा रहा था. लेट्स से ये मैं हूँ और क्लास में आप लोग को पढ़ा रहा था, और तभी ऑफिस से एक मैडम आती है और सभी से अपना वेट पूछती है. तो सब बच्चे खड़े हो जाएंगे एक एक करके और अपना वेट बोलना चालू कर देंगे. कोई बोला 25 kg, कोई बोला 30 kg, कोई बोला 45 kg, कोई खाते पीते घर का होगा तो 80 kg बोल दिया, एंड सो ऑन. अब सोचो, अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स है और सारे बच्चे एक एक करके अपना वेट बताना चालू कर दे तो कितना टाइम लग जाएगा. 40 के 40 स्टूडेंट्स खड़े होकर अपना वेट बोलना चालू कर देंगे तो ये तो बहुत टाइम वेस्ट है, पूरा क्लास बर्बाद हो जाएगा. तो मैथमेटिशियंस लोग ने सोचा कि ये तो बेकार है भाई, मज़ा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक ऐसा नंबर बोलूँ. लेट्स से मैं 35 कहता हूँ. ये 35 को देखो, ये 25 के भी आसपास है, 30 के भी आसपास है, 45 के भी आसपास है, 80 के भी आसपास है. यानी कि एक ऐसा नंबर सोचो जो सभी के आसपास हो, यानी कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है सभी नंबर को. ठीक है, बजाय कि मैं 25, 30, 45, 80 ऐसे फलाना ढिकाना कर करके 40 स्टूडेंट्स का नाम बोलूँ, इससे अच्छा मैं डायरेक्टली एक ऐसा नंबर बोलूँ जो सभी नंबर को रिप्रेजेंट करे. इसी नंबर को कहते हैं एवरेज. एवरेज का शॉर्ट फॉर्म एवीजी. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो एवरेज से हम क्या समझ सकते. एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. टेक आउट योर कॉपीज एंड हेडिंग डालेंगे व्हाट इज एवरेज और इसको लिखेंगे. एवरेज एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है. ठीक है, सभी नंबर्स को बोलने के बजाय हम एक नंबर ऐसे बोलेंगे जो सबको रिप्रेजेंट करता हो. नेक्स्ट, एवरेज मिड वैल्यू को भी कहते हैं. लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, मेरे पास एक नंबर है. मिड वैल्यू तभी हो सकता है जब सभी के बीच में गैप सेम हो. देखो, सभी के बीच में 1 का गैप है, सभी के बीच में 1 का गैप है, इसीलिए मेरा एवरेज क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू, यानी कि बीच की वैल्यू 4 मेरा एवरेज हो जाएगा. याद रखेंगे, मिड वैल्यू तभी हो सकता है जब बीच का गैप सेम हो सकता है 2 का गैप हो सकता है 5 का गैप हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन गैप सेम होना चाहिए. नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एवरेज का फॉर्मूला. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. इसको समझते हैं. ऑब्जर्वेशंस मतलब क्या होता है क्लास. ऑब्जर्वेशन मतलब होता है हिंदी में देखना. ऑब्जर्वेशन मतलब होता है देखना. और हम क्या देखते हैं मैथ्स में, एक एग्जांपल लेते हैं. चलिए, लेट्स से कहता हूँ कि ये आप है और ये आपका छोटा भाई है. मैथ्स को इससे कोई लेना देना नहीं है. आप है, आपका छोटा भाई है, आपकी एक मम्मी है, आपके एक पापा है, चाचा ताऊ वगैरह वगैरह. मैथ्स को इससे कोई लेना देना नहीं है. मैथ्स पूछेगा क्या कि अगर अच्छा ये छोटा है तो कितना साल छोटा है, 2 साल छोटा है, हाँ तब ठीक है. मैथ्स को इससे मतलब है, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर्स आ रहे. यानी कि मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स. मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स. मैथ्स को सिर्फ नंबर से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है. तो मैथ्स में हम क्या देखते हैं, नंबर्स देखते हैं. तो ऑब्जर्वेशंस में क्या होगा, नंबर्स होंगे. सम मतलब क्या होता है क्लास, सम मतलब होता है एडिशन. हम सभी, ऑल मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का सम करते हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं. एक क्वेश्चन देखते हैं, आप और क्लियरली समझेंगे. लेट्स से एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस. क्वेश्चन में एग्जाम में प्लस प्लस का साइन नहीं दिया रहेगा, कॉमा कॉमा दिया रहेगा. समझेंगे इसको. जैसी क्वेश्चन में एवरेज लिखाया गया तुरंत एवरेज का फॉर्मूला डाल देंगे. एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, चलिए याद रखेंगे, ऑब्जर्वेशंस को आप टर्म्स भी लिख सकते हैं और इजी हो गया. ऑब्जर्वेशंस के जगह आप टर्म्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. चलिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मतलब देखना. क्या देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं. मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं, इन सभी का सम कर देना है. यानी कि 56 प्लस 44 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन थे तुम्हारे पास, 1, 2, 3, 4, 5. मेरे पास 5 ऑब्जर्वेशन थे. ठीक है क्लास, जब भी मैथ सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा
एक रफ कॉलम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इस रफ कॉलम में ROUGH है, रफ कॉलम में आप अपना एडिशन सॉल्व करेंगे। 56 लिखा, ठीक है, प्लस 44 लिखा, इसके बाद 20 लिखा, उसके नीचे 30 लिखेंगे और 15 लिखेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दे रहा हूँ, 165 आएगा ऐड करेंगे तो, और डिवाइडेड बाय 5 तो चलते ही आ रहा है। याद है अब हम लोग ने देखा था फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, यानी कि इसको काटेंगे अगर कटेगा तो ऐसा नंबर सोचो जिसके टेबल में 5 भी आता है और जिसके टेबल में 165 भी आता है। अब मुझे पता करना है कि देखो 5 के टेबल में 5 तो आता है, अब मुझे पता करना है कि 5 कितना ज़ा 165। इसका ट्रिक मैंने आपको बताया था, 5 इतना ज़ा 165, ये आपको ट्रिक बताया था। तो इसका प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है, दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 5 3 ज़ा 15 होता है, 16 में से 15 गया 1 बचा, 5 नीचे आया, अगेन 5 3 ज़ा 15, 15 में से 15 गया तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 533 ज़ा 165 होता है, 533 ज़ा 165 होता है, 5 1 ज़ा 5, 533 ज़ा, ठीक है, यानी कि 33 मेरा, अच्छा 33 बाय 1 आया आंसर। अब याद रखेंगे बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए बाय 1 को ना लिखो तो भी चलेगा, तो 33 मेरा एवरेज हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, आप चाहे तो रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं और उसको कॉपी में लिखेंगे एग्जाम्पल्स करके। वेट ऑफ 7 स्टूडेंट्स दिया, एक्चुअली यहाँ पे 5 होना चाहिए था, वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स दिया हुआ है आपके पास, राइट। बिफोर दैट जस्ट अ सेकेंड, इसको 40 कर लेंगे, 4040। वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स आपके पास दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि उसका एवरेज वेट निकालना है। जैसे ही आपको एवरेज दिखा क्या करेंगे, तुरंत एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे। एवरेज का फॉर्मूला लिख दिया, अब बस वही करना है, बेसिकली पूरे चैप्टर में आपको बस यही करना है, फॉर्मूला बस लिख देना है बस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जहां भी नंबर दिख रहा है, ये नंबर्स दिखे, ठीक है, ये भी नंबर दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं लिखेंगे ना क्लास, क्योंकि ये 5 स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, ये है उनके बारे में, मैं उनके बारे में क्या देख रहा हूँ, उनके वेट्स देख रहा हूँ, इसीलिए इनका एवरेज निकालूंगा, ठीक है। लिख देते 40 प्लस 36 प्लस 85 प्लस 50 एंड 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन थे, अब या तो काउंट करते बैठ जाओ, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन थे, या तो यहीं पे देख लो, क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया था 5 स्टूडेंट के वेट बता रहा है, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 5 ही होने चाहिए थे। अब इसको ऐड करते, आप अगेन रफ कॉलम में करेंगे, मैं डायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 प्लस 36 देखो 40 होता है, 40 प्लस 40 80 होता है, 80 प्लस 85 165 होता है, एंड 165 प्लस 50 कितना होता है, 210 होता है। सॉरी जस्ट सेकेंड, अगेन देखते, 36 प्लस 40, 36 प्लस 4 40 होता है, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 85 165, एंड 165 प्लस 50 215 होता है, ठीक है, इट विल बी 215। आपको क्या सिखाया था, डायरेक्ट करने के बजाय हम बाजू में जो रफ कॉलम, यहाँ पे जो हम रफ कॉलम बनाए थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। 40 लिखोगे, 36 लिखोगे एंड सो ऑन, फिर उसको ऐड करोगे, ठीक है, और बाय 5 तो चलता ही आ रहा है। अब देखो 5 के टेबल में 5 तो आता है, 5 कितना ज़ा 215, कैसे पता लगाएंगे, 5 इतना ज़ा 215, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 होता है, 21 में से 20 गया तो 1 बचा, 5 यहाँ पे आएगा, 5 3 ज़ा 15 होता है, 15 में से 15 गया तो कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 5 43 ज़ा 215 होता है, 5 1 ज़ा 5, 5 43 ज़ा 215, तो इसका आंसर 43। लेकिन 43 आधा अधूरा आंसर है, क्योंकि केजी में बात हो रहा था, वेट है, तो मेरा आंसर भी केजी में आएगा, और इसके बाद ANS आंसर लिख देंगे। इज दिस क्लियर? तो एवरेज में आपको यही करना है। तो आपकी बुक के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अ वेजिटेबल वेंडर, वेंडर क्या होता है, वेजिटेबल वेंडर, वेंडर वो होते हैं जो बेचते हैं, सेलर भी बोलते हैं वेंडर को
हम सेलर भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट। वेंडर मतलब सेलर ही होता है। तो वेजिटेबल वेंडर अर्निंग इन 5 डेज, 5 दिन की अर्निंग्स, अर्निंग्स मतलब कमाई इतनी 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 है 5 दिन की। व्हाट इज द एवरेज अर्निंग? जैसी एवरेज दिखा तो क्या करेंगे, तुरंत एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, अभी ऑब्जर्वेशंस क्या दिख रहे हैं मेरे को, यानी कि नंबर्स, नंबर्स क्या दिख रहे हैं मेरे को, ये दिख रहे हैं, ये उसकी 5 दिन की कमाई है, यहां तक गया है ना क्लास, ठीक है। 5 दिन की कमाई है, तो मेरे पास 5 दिन की कमाई क्या क्या है, 45 प्लस 50 प्लस 43 प्लस 52 प्लस 60, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन थे, या तो काउंट करते बैठो 1 2 3 4 5, या तो क्वेश्चन में देख लो 5 दिन की अर्निंग है तो 5 ही ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है। चलिए इसको ऐड करते हैं, 45 प्लस 50 95, 95 प्लस 43 इज 138, 138 प्लस 52 इज 190, 190 प्लस 60 इज 250, 250 और बाई 5 तो चलता ही आ रहा है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 होता है, 5 0 जा 0 होता है, ठीक है। अगेन डिवाइड करके देख लेंगे, 5 कितना जा 250, 5 इतना जा 250, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा आंसर। तो 50 मेरा आधा अधूरा आंसर है, क्योंकि अर्निंग्स रुपीज में दी गई है तो ये भी मेरा रुपीज में आएगा। क्लियर? लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रामलाल हैज 3 काउस, रामलाल के पास 3 गाय थी, ठीक है, विच गेव 12 लीटर, इतना इतना लीटर रिस्पेक्टिवली, तीनों गाय इतना इतना देती थी। रिस्पेक्टिवली मतलब देखो 3 गाय है तो पहली गाय इतना देगा, दूसरी गाय इतना देगा, तीसरी गाय इतना देगा। रिस्पेक्टिवली का वही मतलब होता है। अगर रिस्पेक्टिवली नहीं होता तो हो सकता है पहली गाय 7 देती, दूसरी गाय 12 देती, तीसरी गाय 8, आगे पीछे हो जाता। रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक होता है, ऐसा याद रखेंगे, ठीक है। वॉट इज द एवरेज मिल्क गिवन बाय रामलाल काउ? अगेन एवरेज दिखा, तुरंत फॉर्मूला छाप दो, फॉर्मूला याद हो गया होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को क्या लिख सकते हैं, टर्म्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक जन 12 लीटर देती है, एक जन 8 लीटर देती है, एक जन 7 लीटर देती है। ये मेरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गए। कितने ऑब्जर्वेशन थे, 3 काउ थे तो 3 ही ऑब्जर्वेशन होंगे, या फिर काउंट कर लो 1 2 3। चलिए ऐड करते हैं, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 7 27 होता है, और डिवाइडेड बाय 3 तो चलते ही आ रहा है। 3 1 जा 3 होता है, 3 9 जा 27 होता है। बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 9 मेरा आंसर हो जाएगा। क्योंकि लीटर लीटर में दूध दे रहा है तो आंसर भी लीटर में ही आएगा। तो मेरा एवरेज मिल्क क्या हो जाएगा, 9 लीटर्स हो जाएंगे। लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, एक क्लास के 4 स्टूडेंट का वेट इतना इतना केजी रिस्पेक्टिवली दिया है। अगेन रिस्पेक्टिवली मतलब पहले स्टूडेंट का वेट कितना होगा 27, दूसरे का 23 एंड सो ऑन। फाइंड द एवरेज वेट, एवरेज वेट बताइए। एवरेज दिखा, फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, 27 23 28 एंड 30, ठीक है। कॉमा नहीं डालना है आपको, प्लस डालना है क्योंकि हम सब सम कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे, या तो काउंट करो 1 2 3 4, या तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 4 स्टूडेंट का वेट है तो 4 ही ऑब्जर्वेशन होंगे। इसको ऐड करते अगेन, 27 प्लस 23 इज 50, 50 प्लस 30 करता हूँ इज 80, 80 प्लस 28 इज 108 बाय 4। अब 4 कितना सा 108 होता है, 4 इतना सा 108 होगा। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा 8, ठीक है। 4 7 ज़ा 28 होता है, यानी कि 4 27 ज़ा 108, 4 1 ज़ा 4, 4 27 ज़ा 108। बाय 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो 27 ही मेरा आधा अधूरा आंसर है। क्यों आधा अधूरा, क्योंकि वेट केजी में आता है तो ये भी केजी में ही आएगा। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक secured
सिक्योर्ड मतलब मिला उसको 38 मार्क्स इन हिंदी, इतना मार्क्स इन मैथ्स, इतना इन ईवीएस एंड इतना इन इंग्लिश। तो चलिए लिखते हैं पहले। हिंदी में भाई साहब को 38 मार्क्स मिले, ठीक है। मैथ्स में 42 मिले, क्योंकि देखो स्टेटमेंट्स हमें आपको स्टेटमेंट में ही लिखना पड़ेगा। तो हिंदी इज इक्वल टू इतना, मैथ्स इज इक्वल टू इतना, ईवीएस इज इक्वल टू इतना, इंग्लिश इज इक्वल टू इतना, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद एवरेज दिखा तो एवरेज का फॉर्मूला डाल देंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा नहीं हूँ, आप यहाँ पे लिख लेंगे हिंदी मार्क्स इतना है, मैथ्स मार्क्स इतना एंड सो ऑन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर। हिंदी मैथ्स को तो ऐड नहीं कर सकते, नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो हिंदी में 38 मिला था, प्लस मैथ्स में 42 मिला था, ईवीएस में 41 मिला था, इंग्लिश में 65 मिला था। बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन थे काउंट कर लेते, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे हम, दोबारा डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। वन 86 आना चाहिए, ओके 186 आ रहा है क्लास। 186 डिवाइडेड बाय 4 चल रहा है अपना, ठीक है। अब देखना 4 कितना जा 186 होता है, कैसे पता चलेगा, वही अपना तरीका, 4 इतना जा 186। अब देख रहे हो कैसा भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन हमेशा एक ही होता है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 4 जा 16, लॉजिक हमेशा सेम रहता है, ठीक है। अब 1 - 1 तो कुछ भी नहीं बचा, 8 में 6 गया, 2 बचा, 6। चलिए यहाँ पे करीब करीब आंसर मेरा पॉइंट में आएगा, ठीक है, इस तरह से समझेंगे इसको। चलिए 4 के टेबल में 26 तो आता नहीं है, ठीक है, तो देखते हैं। 4 5 जा 20 होता है, एंड 4 6 जा 24 होता है। 6 जा तो लिख ही सकता हूँ 24, 7 जा तो नहीं लिख सकता, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब 6 में से 4 गया, 2 बचा, ठीक है, 2 में से 2 तो कुछ भी नहीं बचा। अब देखो कहानी ख़त्म करने के लिए, देखो 446 जा 186 नहीं बोल सकती क्योंकि कुछ बच रहा है। कहानी ख़त्म करने के लिए हम डेसिमल यूज़ करते हैं, ठीक है। डेसिमल होता क्या है समझेंगे इसको। कभी कभी डिवीजन में कहानी ख़त्म नहीं होती, मतलब कहानी ख़त्म नहीं होती मतलब ज़ीरो नहीं आता आंसर, तो ज़ीरो लाने के लिए हम डेसिमल यानी कि पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट डालूंगा, यहाँ पे एक ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। अब 4 कितना जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है। अब 20 - 20 0, कहानी ख़त्म, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है, वही बोल रहा था कि कहानी ख़त्म करने के लिए हम डेसिमल लाते हैं, यानी कि 446.5 जा 186, 4 1 जा 4, 4 इतना जा 186, 4 46.5 जा 186, तो 46.5 मेरा आधा अधूरा आंसर है। क्योंकि मार्क्स में बात हो रहा है तो आंसर भी मार्क्स में ही आएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते चलिए। अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हैव मंथली इनकम इतना इतना इतना। एक फैमिली है जिनके 5 मेंबर्स है, मतलब 5 सदस्य हैं जिनकी अर्निंग्स इतनी इतनी दी है। यानी कि पहले लेट से 5 मेंबर्स है तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट मेंबर अर्निंग इज इक्वल टू इतना, सेकेंड मेंबर अर्निंग इज इक्वल टू इतना एंड सो ऑन। 500 मेंबर की ऐसे लिख लेंगे। जैसी एवरेज दिखा तो एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे। अगेन मैं लिख रहा नहीं हूँ, आपको लिखना है वो, ठीक है, माउस में बनता नहीं है वैसे भी। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है। ऑब्जर्वेशन नंबर्स की बात हो रही है। पहले सदस्य का अर्निंग इतना था, दूसरे सदस्य का अर्निंग इतना था, तीसरे सदस्य का अर्निंग इतना था, चौथे का इतना था एंड पांचवे का इतना था, 1900 था। डिवाइडेड बाय कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे, तो मेरा टोटल ऑब्जर्वेशंस भी 5 हो जाएगा। अगेन आपको बोला गया था अगर आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, रफ कॉलम बनाएंगे और रफ कॉलम बना के ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से रफ कॉलम बना लेंगे, 1650 250 वगैरह वगैरह, और सबको ऐड करेंगे। फिलहाल मैंने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया हुआ है, तो ऐड करने से आपका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, 2000
4300, ओके ठीक है, ऐसा आना चाहिए 10,350 और बाय 5 तो चलता आ रहा है, ठीक है। देखो वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हो गई लेकिन मेथड तो सेम है ना, तो वैल्यू से डरेंगे नहीं, मेथड सेम है, तो मैथ्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब 5 कितना, 5 वन ज़ा तो 5 होता ही है, ठीक है, लेकिन 5 कितना ज़ा इतना 10350 कैसे पता चलेगा, वही अपना पुराना तरीका 10350, 5 इतना ज़ा 10350 सॉल्व करते, 5 टू ज़ा 10 होता है, ये तो कट गया, 3 नीचे बचेगा, 5 के टेबल में 3 नहीं आता, 5 ज़ीरो ज़ा 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 ही होता है, 5 विल कम डाउन, 5 7 ज़ा 35 होता है, 0 नीचे आया, 5 ज़ीरो ज़ा 0, ठीक है, यानी कि 52070 ज़ा 10350, 5 1 ज़ा 5, 5 2070, तो मेरा आंसर भी 2070 है, लेकिन आधा दूर है, क्यों, क्योंकि अर्निंग्स रुपीस में बात होती है, तो ये भी मेरा रुपीस में आएगा। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित पेड इतना रिस्पेक्टिवली एज अ टेलीफोन बिल फॉर 6th मंथ, 6 महीने का टेलीफोन बिल उसने दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मंथ उसने कितना दिया है, रिस्पेक्टिवली दिया है, यानी कि फर्स्ट मंथ में 180 दिया है, फर्स्ट मंथ में 180, सेकेंड मंथ में उसने 140 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख लेंगे। फिर एवरेज दिया है तो एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे, अगेन वही है, सभी को ऐड कर देंगे, 180 भूल गया, 180 प्लस 140 प्लस 210 प्लस 785 प्लस 205 208, तो मेरे पास कितने महीने थे, अभी से गिन लेते, 6 महीने थे, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि 6 महीने का टेलीफोन बिल उसने पे किया हुआ है। तो पहला चीज़ है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन का सम, सभी को ऐड कर लेंगे, सभी को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन थे, 6 महीने का बिल था तो 6 ही होगा। नीचे कर दे रहा हूँ इसको सॉल्व, 180 प्लस 140 320 110 75 205 1728 डिवाइडेड बाय 6। अगेन हमको देखना है 6 कितना सा 1728 आता है, 1728, 6 इतना सा 1728 आता होगा, ठीक है। चलिए देखते, 6 3 ज़ा 18 तो ज़्यादा होता है, तो 6 2 ज़ा 12 ले लेता हूँ, 7 में से 5 2 गया, 5 बचा, 1 माइनस 1 तो कुछ भी नहीं होता, 2 विल कम डाउन, 6 9 ज़ा 54 होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, 9 ज़ा नहीं ले सकता तो 8 ज़ा लूँगा, 6 8 ज़ा 48 होता है, 52 में से 48 गया तो 4 बचा और 8 आ जाएगा, और हमें पता है 6 8 ज़ा 48 होता है, 48 माइनस 48 0, ठीक है, 0 कहानी खत्म हो गई, तब हम बोल सकते हैं 6 288 ज़ा 1728, 6 1 ज़ा 6, 6 288 ज़ा 1728, यानी कि इसका आंसर मेरा क्या होगा 288 रुपीज़, क्योंकि बिल्स पे कर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो होपफुली क्लियर है आपका चैप्टर। बाकी सारे क्वेश्चन में सेम टू सेम यही करना है, कहीं में कुछ स्वीट्स बट रहा है, कहीं पे कुछ इनकम बट रहा है, टॉफ़ी बट रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा लॉजिक हमेशा सेम ही रहता है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो खींच के भेज देंगे, ठीक है, और कुछ डाउट होगा तो पूछ लेंगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।